हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। देखिए, इस टेंस की पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि देखिए, वाक्य है यहाँ लिखा हुआ, वह अपना गृह कार्य पूरा करेगा, इसमें देखिए गा रहा है। मैं तुम्हें देख लूंगा, इसमें भी गा रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसमें भी गा रहा है। कल वर्षा होगी, इसमें भी गा रहा है। हम यह फोन नहीं खरीदेंगे, इसमें भी गे आ रहा है। गा गी गे आदि शब्द आएंगे तो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, सहायक क्रियाएं, इनको हिंदी में बोलते हैं शैल और विल। तो शैल का यूज जो होता है वो आई बी के साथ होता है, और विल का यूज जो होता है आई बी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचे हमारे, चाहे वो ही है, सी है, इट है, दिस है, दैट है, दे है, या किसी का नाम है, सभी के साथ विल का यूज होगा। अब देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया गया है कि सेल को बिल्कुल गायब कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है, और सेल की जगह केवल विल का ही यूज होने लगा है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में। तो अगर आप ही के साथ भी, आई के साथ भी विल लगा देते हैं तो गलत नहीं माना जाएगा। तो वैसे तो आई के साथ सेल लगता था पहले, लेकिन अब आई के साथ विल भी लगा देंगे तब भी गलत नहीं है। तो इसके सकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हम कुछ वाक्य देखते हैं तब समझ में आएगा। वह अपना गृह कार्य पूरा करेगा। देखिए, यहाँ पे वह क्या है? लड़का है, तो ही हो गया। अब ही के साथ चाहे तो हम हेल्पिंग वर्ब में विल लगाएं, चाहे हम सेल लगाएं। वैसे नियम के हिसाब से विल लगेगा ही के साथ, तो ही विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, जो पहचान होती है उससे पहले जो जुड़ा हुआ शब्द होता है उस पहचान से, वही आपका क्या होता है? वर्ब होती है। पूरा करेगा यानी पूरा करना। पूरा करना ही क्या होती है? कंप्लीट। कंप्लीट होती है वर्ब। तो ही विल कंप्लीट। अब बचा क्या? ऑब्जेक्ट, अपना गृह कार्य। तो ही के साथ अपने की स्पेलिंग क्या होती है? हिज, और गृह कार्य कहते हैं होमवर्क। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ही विल कंप्लीट हिज होमवर्क। ऐसे ही है, मैं तुम्हें देख लूंगा। आई मीन्स मैं, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी लगाएंगे? आई के साथ आप लगाएंगे सेल, आई सेल। उसके बाद देख लूंगा, वर्ब है देख लेना, देखना यानी सी, और ऑब्जेक्ट है यू, आई विल सी यू। इस तरीके से बनेगा। अब देखिए, मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया, ये ही और विल को कॉन्ट्रैक्टेड करके इन्होंने कर दिया है ही, यहाँ कॉमा लगा देंगे और डबल एल, तो इसको बोल देते हैं हील। ये मैंने इधर लिखा हुआ है। आई और सेल को कॉन्ट्रैक्टेड करके अर्थात संक्षिप्त करके आइल कह देते हैं। बी और सेल को कॉन्ट्रैक्टेड करके बील कर देते हैं। यू और विल को कॉन्ट्रैक्टेड करके यूल कह देते हैं। दे विल को देल कह देते हैं। ही विल को हील कह देते हैं। सी विल को सील कह देते हैं। इट विल को इटिल कह देते हैं। तो इस टाइप से ये कॉन्ट्रैक्टेड करके, संक्षिप्त करके इनको चेंज कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई विल हो चाहे आई सेल हो, दोनों का ही आप लास्ट का एल एल ले लेंगे तो आपका आइल हो जाएगा, खत्म। तो आपको क्या करना है? आपको अब ये याद रखना है कि मॉडर्न इंग्लिश में चाहे आप विल लगाएं चाहे आप सेल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र वही है जो पास्ट इंडेफिनिट का था। तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तो आई, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ सेल, फिर नॉट नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म छोड़ना। छोड़ना की होती है स्पेयर, स्पेयर। आई सेल नॉट स्पेयर, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई सेल नॉट स्पेयर हिम। कल वर्षा होगी। देखिए, वर्षा वाले जितने वाक्य होते हैं वो सब इट से बनाए जाते हैं। वर्षा वाले वाक्य इट से बनते हैं। समय, दिन, मौसम, महीना या प्राकृतिक घटना वाले वाक्य सब इट से प्रारंभ किए जाते हैं। तो इट, ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इट के साथ विल। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्षा होना। वर्षा होने के लिए होती है रेन। रेन मीन्स वर्षा भी होता है, रेन मीन्स वर्षा होना भी होता है। तो इट विल रेन, और कल आने वाले समय की बात कर रहा है तो टुमारो। इट विल रेन टुमारो। अब ये है बिल्कुल लास्ट आज का वाक्य इसका, हम यह फोन नहीं खरीदेंगे। तो हम वी, और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल। उसके बाद
नॉट, वी सेल नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खरीदना, खरीदना की या तो आप बाय लगाइए चाहे आप परचेज लगाइए, परचेज मीन्स भी खरीदना होता है। तो वी सेल नॉट बाई या परचेज, यह फोन के क्या कर देंगे, दिस मोबाइल या फोन। वी सेल नॉट बाई दिस मोबाइल या फोन। ये सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों के बारे में हमने चर्चा की। अभी हम इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ तो साथियों देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य सूत्र वही हैं जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंसों में प्रश्नवाचक वाक्यों के सूत्र समान रहते हैं। नकारात्मक वाक्य सूत्र भी समान रहते हैं, केवल सकारात्मक वाक्य सूत्र बदलते हैं तीनों में। तो देखिए सूत्र तो आपको पता ही है क्योंकि आपने पहले समझ रखे हैं। अब देखिए वाक्य में हम जाते हैं। पहला वाक्य का कल आप क्या सजाओगे। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट है हमारा आप, बीच में आ रहा है क्या। तो हमने लिखा है जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तब कौन सा सूत्र लगेगा, पहले लगेगा क्वेश्चन वर्ड। तो पहले क्या की स्पेलिंग लगेगी, व्हाट। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट क्या है, आप, यू। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ कौन सी लगेगी, आई बी को छोड़ के सबके साथ विल लगेगी, तो यू विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सजाना, सजाना की डेकोरेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कल, कल है, परसों है, आज है, इन सब की अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल लास्ट में आती है या फिर शुरू में भी लगा सकते हैं। तो टुमारो, TOMORROW, क्योंकि आने वाला कल है इसलिए टुमारो हो गया, बीता हुआ होता है स्टडी हुआ था। व्हाट यू विल डेकोरेट टुमारो, सॉरी पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी फिर सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा व्हाट विल यू डेकोरेट टुमारो, व्हाट विल यू डेकोरेट टुमारो, ये है। इसके बाद देखिए क्या फुटबॉल कितने लोग खेलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है क्वेश्चन वर्ड है वो है कितने लोग। तो कितने के बाद वाली चीज को यदि हम गिन सकते हैं तो कितने की अंग्रेजी लगती है, कितना, कितने, कितने की अंग्रेजी। यदि इसके बाद वाली चीज को गिन सकते हैं तो लगती है हाउ मैनी, और नहीं गिन सकते हैं तो लगेगी हाउ मच। तो हाउ मैनी पीपल, ठीक है, पीपल मीन्स लोग, हाउ मैनी पीपल, यानी ये हो गया पूरा हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लोगों के साथ में क्या लगेगी, विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है कितने लोग फुटबॉल खेलेंगे, हाउ मैनी पीपल विल, यही यहाँ पे सब्जेक्ट का भी काम करेगा। तो हाउ मैनी पीपल विल, और उसके बाद जब सब्जेक्ट है ही नहीं, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सिंपल क्या बन जाएगा, सकारात्मक बनेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल। तो ये हो गया हमारा हाउ मैनी पीपल विल प्ले फुटबॉल। इस तरीके से क्या तुम्हारा भाई उसे पहचान लेगा। देखिए अब शुरू में आ रहा है क्या, जब वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होता पहले क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए तुम्हारा भाई, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल लगेगी, तो विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, विल योर ब्रदर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पहचान लेगा, पहचान लेना, पहचान लेने की रिकॉग्नाइज, विल योर ब्रदर रिकॉग्नाइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बचा, उसे, अगर लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, तो विल योर ब्रदर रिकॉग्नाइज हिम। अब देखिए लास्ट, ये क्या है, क्या आप मेरा इंतजार करोगे। तो देखिए शुरू में क्या आ रहा है, तो क्या आएगा, तो वही बात, जब वाक्य का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से होगा तब क्या लगाएंगे, पहले पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब आपके लिए, यू के लिए क्या होगी, विल। फिर सब्जेक्ट आप, विल यू। फिर वर्ब इंतजार करना, इंतजार करना की होती है वेट, विल यू वेट। ऑब्जेक्ट मेरा, तो देखिए किसी का भी वेट करने के लिए मेरा है तो फॉर मी लगाते हैं, मेरे लिए अर्थात। और विल यू वेट फॉर मी, यानी क्या आप मेरा इंतजार करोगे, और हम कहते हैं क्या आप
उसका इंतजार करोगे तो विल यू वेट फॉर हिम, अगर लड़का है तो हिम, और विल यू वेट फॉर हर, लड़की है तो हर। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सारे वाक्य हमने देख लिए। अगर इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों हो किसी वाक्य में, जैसे यहाँ पे हो जाए कल आप क्या नहीं सजाओगे, अगर नहीं भी आ जाए इसमें, तो ये नहीं आएगा तो ये नहीं सब्जेक्ट के बाद में लग जाता है, इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। बस इसमें और कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।